रात के ठीक 12 बजे हैं। मंदिरों में शंख बज रहे हैं, बांसुरी की धुन गूंज रही है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बालक गोपाल का जन्म हो चुका है। लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है यह जो श्याम सुंदर, मुरलीधर, प्रेम और आनंद के सागर कृष्ण हैं, वही किसी और परंपरा में समय को निगलने वाली, अज्ञान को चीरने वाली भयानक रूपिणी महाकाली कैसे हो सकती हैं? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या कोई गुप्त आध्यात्मिक सत्य? आज इस जन्माष्टमी की रात हम इस रहस्य के द्वार खोलेंगे। कृष्ण और काली क्यों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। कृष्ण गहन श्याम वर्ण जैसे अनंत आकाश, काली काल से भी गहरी असीम श्याम वर्णा। यह काला रंग न अंधकार है, न भय, यह है अनंत का प्रतीक, वह परम ब्रह्म जिसमें सब विलीन हो जाता है। अद्वैत में कहा गया है, श्याम रंग उस परम की पहचान है जो रूप, रंग और समय से परे है। यही कारण है कि कृष्ण और काली का पहला मिलन उनके रंग में ही दिखाई देता है। दोनों ही अनंत का रूप हैं। अद्वैत और तांत्रिक दर्शन का मूल सिद्धांत, शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं होते। कृष्ण हैं शक्तिमान, प्रेम, लीला और आनंद के स्रोत। काली है शक्ति, संहार, जागरण और मोक्ष की दात्री। जैसे सूर्य और उसकी रोशनी, जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा अलग दिखते हैं पर एक ही हैं। कृष्ण बिना शक्ति के मौन है, काली बिना शक्तिमान के दिशा विहीन ऊर्जा। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में है। भगवद गीता 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत, मैं काल हूं जो लोगों का संहार करता है। काल का स्त्री रूप काली है जो समय को भी निगल लेती है। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं कि वे काल हैं, तो वे उसी काली शक्ति का पुरुष रूप प्रकट कर रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण रास करते हैं प्रेम का नृत्य, जहां जीव आनंद में खोकर परम से मिल जाता है। श्मशान में काली नृत्य करती हैं मृत्यु और माया के पर्दे को चीरकर जीव को मुक्त करती हैं। एक का नृत्य मोह में बांधता है ताकि प्रेम में डूबोकर मोक्ष दे, और दूसरे का नृत्य मोह तोड़ता है ताकि सीधे मोक्ष दे। लक्ष्य दोनों का एक ही है, जीव को परम में विलीन करना। ब्रह्म निर्वाण तंत्र, काली कृष्ण एक ही परम तत्व के दो रूप हैं, एक शक्ति स्वरूप, एक शक्तिमान स्वरूप। दो कुलार्णव तंत्र, जो कृष्ण हैं वही काली हैं, जो काली हैं वही कृष्ण हैं। 3 महाविद्या तंत्र, इसमें काली को कृष्ण की अंतरंग शक्ति कहा गया है, वही शक्ति जो समय, मृत्यु और माया पर विजय देती है। 4 चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्याम कृष्ण ही श्यामा काली हैं। 5वें रामकृष्ण परमहंस का अनुभव, ध्यान में देखा कि मां काली का रूप बदलकर वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण बन गया। उन्होंने कहा, श्यामा और श्याम सुंदर अलग नहीं, बस देखने वाले की दृष्टि अलग है। कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल के अंधकार में होता है। यह अज्ञान और भय का प्रतीक है। जैसे ही उनका जन्म होता है, उसी क्षण बंधन टूट जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। यही कार्य काली करती हैं, अज्ञान के अंधकार में प्रवेश कर भय और बंधन का संहार करती हैं। कृष्ण प्रेम से बंधन तोड़ते हैं काली शक्ति से, लेकिन दोनों का लक्ष्य है मुक्ति। इसीलिए जन्माष्टमी केवल कृष्ण की लीलाओं का उत्सव नहीं, बल्कि उनकी शक्ति मां काली के जागरण का भी समय है। जब आप कृष्ण के नाम का जाप करते हैं, तो आप उसी अनंत शक्ति को पुकारते हैं जो काली नाम से भी जानी जाती है। प्रेम और शक्ति दोनों एक ही परम की धड़कन है। जन्माष्टमी का संदेश है, कृष्ण और काली अलग नहीं, वे एक ही अनंत सत्य हैं।